अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। तो आज है संडे और संडे वाले दिन मेरा बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता ही है। तो मैं 11 बजे तक उठ गई थी, मेरी सुबह हो गई थी 11 बजे। और फिर उठने के बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूम में आई, रूम को अच्छे से क्लीन किया, अपना वार्डरोब साफ़ किया। वार्डरोब में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कपड़े रखने का, तो वही सब सेट करना था। फिर काम वाली आंटी भी आने ही वाली थी, तो उनके आने से पहले मैंने सब काम ख़त्म कर दिया था। फिर मैं नहाने गई, नहा के आई, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने आम खा लिया था, क्योंकि आज हुमेरा को बुलाया था मैंने। हुमेरा और मैं जा रहे थे बाहर मार्केट, तो यहाँ पे भी मैं तैयार हो गई थी और हुमेरा भी आ गई थी। फिर मैं और हुमेरा गए थे मार्केट, कुछ सामान वगैरह भी लेना था। तो वहाँ सामान तो मिला नहीं हमें, लेकिन हमें भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने और हुमेरा ने खा लिया था वहाँ पे डोसा और चाउमीन। हम लोग गए वहाँ पे एक कैफ़े में गए, वहाँ तो बंद था वो कैफ़े, पता नहीं क्या था आज, क्यों बंद था। जहाँ पे मुझे डोसा बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाला डोसा तो मुझे खाने को नहीं मिला। लेकिन फिर मैं दूसरे रेस्टोरेंट में चली गई थी। यहाँ पर हुमेरा सोच रही थी क्या ऑर्डर करूँ, फिर सोचते सोचते चाउमीन और डोसा ऑर्डर कर लिया था। यहाँ मैंने डोसा खाया, हुमेरा ने चाउमीन खा ली थी। और फिर मैं जब घर आई तो भाभी के मेहंदी लगाई पैरों में, क्योंकि भाभी जा रही हैं अपने घर। ज़ियान के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। भाभी ने मुझे उठाया कि ज़ियान और अफ़ान के कपड़े लेने चलो, तो मैं, भाई और भाभी हम लोग चले गए थे ज़ियान और अफ़ान के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर मुझे फ़िश एक्वेरियम मिल गया था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसमें ना कलरफुल फ़िशेज़ थी, इसे देख के अफ़ान बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पर हम शोरूम पर गए, यहाँ एक भी सूट हमें पसंद नहीं आया। फिर हम दूसरे शोरूम पर गए, तो यहाँ पर दोनों बच्चों के कपड़े मिल गए थे ईज़िली। और यहाँ पर ये दोनों इतना खेल रहे थे, मतलब इनको घर में भी खेलना और बाहर भी खेलना, ये कहीं नहीं रुकते। फिर यहाँ पे अफ़ान को कपड़े पहन के दिखाए, तो ये इतना खुश हो रहा था, साइज़ बिल्कुल ओके था। फिर यहाँ पर हमने बिलिंग वगैरह कराई, और बिल कराने के बाद भाई तो आ गए थे बच्चों को लेके घर, और मैं और भाभी रुक गए थे मार्केट में, क्योंकि मुझे भी कुछ अपने लिए सामान लेना था। मैं हुमेरा के साथ अभी गई थी ना थोड़ी देर पहले, तो मिला नहीं था। फिर ये दूसरी मार्केट थी, तो क्या पता यहाँ मिल जाता, तो यहाँ पर मेरे को सामान मिल गया था। मुझे भी अपने कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, वही सब लिए। और फिर मुझे गर्मी लगने लगी, भाभी को भी गर्मी लगने लगी। फिर हमने वहाँ पर जूस पिया, और जब हम घर आए तो भूख लगने लगी थी। फिर हमने यहाँ पर चावल वगैरह खाए, और पापा समोसे लेके आए थे, तो वही खा लिए थे। फिर रात को 8 बजे मुझे और भाभी को जाना था पार्लर, क्योंकि भाभी को फेशियल कराना था। तो मैंने सोचा लगे हाँ, तो मैं भी अपना फेशियल करा लेती हूँ। फिर बाद में कौन आएगा अकेले, मुझे अकेले जाने में वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए ही होता है। तो यहाँ भाभी का हो रहा था, मैंने भी अपना करा लिया। इतने दीदी यहाँ पर सेट कर रही थी कि कौन सा स्टेप पहले होगा, इतने मैंने रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो। और फिर सबसे पहले मेरे उन्होंने ब्लीच लगाई। मेरे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी फेस पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो ही जाती है। और गर्मियों में तो इस कदर की धूप होती है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे ब्लैकेट्स भी हो रहे थे, तो वही सब निकाले थे उन्होंने, बहुत अच्छे से फेशियल किया था, इतना ग्लो आ गया था। फिर मैं घर आई, देखो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। फिर हमने खाना वगैरह खाया, यहाँ भाभी मेहंदी दिखाई थी, चाय पी और दिन को एंड किया।